લોકસભામાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે નિયમ 193 હેઠળ નક્સલવાદ વિરુદ્ધ નિર્ણાયક લડાઈ અંગેની ચર્ચામાં જવાબ આપ્યો હતો। તેમણે કહ્યું કે બસ્તરમાંથી આજે નક્સલવાદ નામશેષ થઈ ગયો છે। સાથે જ તેમણે કહ્યું કે વામપંથી વિચારધારાને કારણે દેશમાં નક્સલવાદ ફેલાયો હતો। જો કે અમારી સરકારે તેમને વિવિધ યોજનાઓનો લાભ આપીને મુખ્યધારામાં લાવવાનું કામ કર્યું। આ સમગ્ર ચર્ચા અંગે જોઈએ એક વિશેષ અહેવાલ। नक्सल मुक्त भारत डेडलाइन से पहले संसद में गूंज। हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। नक्सल मुक्त भारत, एक लक्ष्य, एक संकल्प और एक डेडलाइन 31 मार्च। इस डेडलाइन के खत्म होने से ठीक एक दिन पहले संसद में इस मुद्दे पर जबरदस्त चर्चा हुई। लोकसभा में नक्सलवाद पर चर्चा की शुरुआत करते हुए शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सरकारों ने देश को रेड कॉरिडोर दिया, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने इसे खत्म कर ग्रोथ कॉरिडोर में बदल दिया है। आपकी सरकार ने अपनी मजबूरियों के चलते इस देश को रेड कॉरिडोर दिया, लेकिन मोदी सरकार ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से रेड कॉरिडोर को खत्म किया और देश को ग्रोथ कॉरिडोर देने का काम यहाँ पर किया। वहीं विपक्ष भी आक्रामक नजर आया। संसद में आरजेडी के सांसद अभय कुमार सिन्हा ने परिस्थितियों का हवाला दिया, तो आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने जवानों की शहादत की बात की। नक्सली कोई जन्म से पैदा नहीं होता है, उसे परिस्थितियां बनाती है महोदय। निश्चित तौर पर नक्सलवाद देश की बहुत गंभीर समस्या है और इस गंभीर समस्या में हमारे हजारों जवानों ने अपनी कुर्बानियां दी। लाल आतंक की परछाई हटी, बस्तर विकसित हुआ। वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के प्रयास पर लोकसभा में चर्चा पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए बताया कि बस्तर से आज नक्सलवाद करीब समाप्त है। बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका। लाल आतंक का परछाई वहां पड़ा था, इसलिए विकास नहीं पहुंचा था। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है। मान्यवर, बस्तर में विकास। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आदिवासी आखिर इन 70 सालों में विकास की मुहिम से कैसे बच गए। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको, कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला। नक्सल मुक्त भारत अभियान की सफलता सिर्फ रणनीति से नहीं मिली, बल्कि इसके लिए समग्र एक्शन प्लान लागू किया गया। एक तरफ सुरक्षा बलों की सख्ती, तो दूसरी तरफ गांव-गांव तक पहुंचती सड़क, स्कूल, बिजली और इंटरनेट। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास और सरकारी योजनाओं को लागू करना इस जंग में सबसे बड़ा हथियार बना। नतीजा ये हुआ कि ताबड़तोड़ एक्शन से कई बड़े नक्सली कमांडर ढेर हुए और कईयों ने आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में बदलाव की तस्वीर पेश की है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।